देख रहे हैं अलवर न्यूज, आपके साथ मैं हूं हेमा। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। एजेटीएफ ने अलवर में पकड़ा अवैध हथियारों का जखीरा, आरोपी हथियार डिलीवरी करने की फिराक में थे। अलवर शहर में चोर सक्रिय, स्कूटी के बैग से 50,000 रुपए हुए चोरी। रोडवेज बसों का संचालन हुआ शुरू, ड्राइवरों की हड़ताल समाप्त होने से यात्रियों को मिली राहत। इंदिरा रसोई संचालिकाओं का 7वें दिन में धरना रहा जारी, अभिभाषक संघ ने धरने को दिया समर्थन। और अब खबरें विस्तार से। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अलवर शहर के 60 फुट रोड स्थित स्वराज स्कूल से अक्षत कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा विभिन्न मार्गों से होती हुई दाऊदपुर स्थित गोवर्धन मंदिर पहुंची। कलश यात्रा में झांकियां आकर्षक का केंद्र रही। कलश यात्रा में हनुमान, राम, लक्ष्मण व झांकियों ने लोगों का मन मोह लिया। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जो हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने राम मंदिर अयोध्या में जिसका उद्घाटन होने जा रहा है, उसके वहां से अक्षत व पीले चावल पूरे अलवर शहर में, पूरे भारत में, पूरे राजस्थान में जगह जगह पर आए हैं। उसी विषय में हमारे दक्षिण मुखी हनुमान जी मंदिर में अक्षत व पत्रक रखे हुए हैं। उनको दक्षिण मुखी हनुमान जी से लेकर के और अपने स्वराज स्कूल से होते हुए श्री राम मंदिर में ले जाया जाएगा। इसी तरह विभिन्न जगहों में जगह से ले जाए जा रहे हैं और भव्य कलश यात्रा निकाली जा रही है, ध्वजा के साथ में, पटके के साथ में। और मैं तो इसी विषय से बहुत हर्ष के साथ कहना चाहती हूँ कि ये जो काम करा है हमारे श्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के तत्वाधान में हुआ है। और ये 22 तारीख को हर पूरे राजस्थान में, पूरे विश्व में दीपावली मनाई जाएगी। और सभी माता बहनों से, भाइयों से मेरा निवेदन है कि सब भव्य दीपावली के रूप में 22 तारीख को भी दीपावली मनाए और कम से कम भी नहीं तो 5 दीपक तो हर घर में जला 22 तारीख को, 22 जनवरी के दिन दीपावली के रूप में। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। एक ऐतिहासिक कार्य है। लगभग 500 वर्ष तक भगवान राम लला के तंबू में रहना पड़ा। ये सनातन धर्म के लिए बहुत बड़े दुख की बात थी। आज प्रभु राम की कृपा से हमारे जीवन में जो भगवान श्री राम का मंदिर श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनाया जा रहा है, उसके लिए हम सभी गौरवान्वित हैं। राम के वक्त तक हमसे भी बड़े भगवान के भक्त हैं, जिनकी कामना थी कि राम मंदिर बने। अनेक लोगों ने, लाखों करोड़ों लोगों ने बलिदान दिया, लेकिन उन सभी के बलिदान के फलस्वरूप आज श्री राम जी अपने मंदिर के अंदर विराजमान हो रहे हैं। ये वही क्षण है। देखा अयोध्या में भगवान श्री राम वनवास के बाद वापस आए थे, इसलिए समस्त देशवासी घर घर में भगवा रहकर फहरा करके 22 जनवरी को दीपावली का उत्सव मनाएंगे। 22 जनवरी को प्रेम दिवाली मनाई जाएगी। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। आज श्री अयोध्या से अक्षत आए हुए हैं। पूरे विश्व में, पूरे देश में एक कार्यक्रम चल रहा है, उत्सव चल रहा है। इसी निमित्त हमारी भी ये कॉलोनी, ये बस्ती इस कार्यक्रम को करने जा रही है। पीले चावल यहाँ इस बस्ती में आए हुए हैं। यहाँ से हम विमानिक बिल्डर से होते हुए जनकपुरी, सिंधी धर्मशाला, सुभाष चौक, मुल्तान नगर, गिरिराज मंदिर होते हुए मुख्य बाजार से श्री राम मंदिर दाऊदपुर में संपन्न करेंगे। आप सभी भाइयों से आग्रह है, आप सभी आइए और उत्सव में शरीक होइए। जय जय श्री राम, जय श्री राम। दिसंबर से लेके और 15 जनवरी तक अलवर शहर में पूरे सभी प्रखंडों में, खंडों में, उपनगर, नगर में हम लोग अक्षत कलश यात्रा निकाल रहे हैं। करीब 70 से 80 कलश यात्रा अब तक हमारी यहाँ पर अक्षत कलश यात्रा निकल चुकी है शहर के अंदर। उसके अलावा जिले में और जहाँ पे भी हमारे बस्तियां हैं, खंड है, वहां पर लगातार ये हमारी अक्षत कलश यात्रा निकाली जा रही है। अब आज 1 तारीख से लेकर 15 जनवरी तक अब हम सब लोग घर घर में पीले चावल देकर हिंदू समाज को जागृत करेंगे और सबको निमंत्रण देंगे कि वो रामलला की मूर्ति के जो हमारी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, वहां पर सब लोग 22 जनवरी को अयोध्या में पहुंचे। जय श्री राम, जय श्री राम।
नगर निगम अलवर के सफाई कर्मचारियों की अनदेखी के चलते शहर के वार्ड नंबर 13 निवासी गंदगी में रहने को मजबूर है। वार्ड के नागरिकों ने बताया कि वार्ड की कुछ गलियों में सफाई हुए काफी समय हो गया है, जिसके कारण जगह जगह गंदगी हो गई है। साथ ही आवारा जानवरों ने गंदगी को फैला दिया है। अब गंदगी में बदबू उठने लगी है, जिससे वार्ड के नागरिकों का सांस लेना मुश्किल हो गया है। वार्ड की नालियां गंदगी से लबालब भरी हुई हैं। चारों तरफ कूड़ा फैलने से सड़क पर पैदल चलना मुश्किल हो गया है। शाफा बाजार की गली, कोलीपाड़ा का दरवाजा, त्रिपोलिया में जब जाम लगता है तो दूसरे क्षेत्र से जाने का एकमात्र रास्ता है जो मुंशी बाजार, दिल्ली दरवाजा, होप सर्कस आदि क्षेत्रों को जोड़ता है। वहां गंदगी से वार्ड वासी ज्यादा परेशान है। वार्ड के नागरिकों ने नगर निगम से वार्ड में नियमित साफ सफाई शुरू करवाने और वार्ड वासियों को गंदगी से मुक्ति दिलाने की मांग की है। मुंडावर ब्लॉक के ग्राम पेहल, मातोड़ एवं तातारपुर में संचालित कर रहे इंदिरा रसोई के संचालक महिलाओं का धरना 7वें दिन में बुधवार को भी एसडीएम कार्यालय के समक्ष जारी रहा। अपनी वाजिब मांगों के लिए तेज सर्दी में खुले आसमान में धरने पर बैठी महिलाओं को देखकर मंगलवार को अभिभाषक संघ ने धरने को समर्थन देते हुए सरकार को संचालक महिलाओं की मांग को शीघ्र मंजूर करने की मांग की है और मांगे नहीं मानने पर चेतावनी दी है कि आंदोलन तेज किया जाएगा। संघ अध्यक्ष एडवोकेट अशोक चौधरी एवं एडवोकेट रुपेश हवेली ने बताया कि इनकी वाजिब मांगों को नहीं माना गया तो बार भी संचालक महिलाओं की मांग के समर्थन में आंदोलन करेगा। गौरतलब है कि पिछले 4 माह से इंदिरा रसोई संचालन का खर्चा नहीं मिलने से इंदिरा रसोई संचालक महिला धोली देवी, रीना देवी तथा राधा देवी सहित सीमा, कमलेश, महेश, हजारी, सतवीर, दिवांशु, ओमी, रानी देवी आदि धरने पर दे रही हैं। अधिवक्ता में बस्तीराम यादव, गंगाराम पटेल, सतवीर यादव, सुभाष शर्मा, महेश, हंसराज, सरजीत, अनिल, दयाराम, दीपक शर्मा, अभिराज, खेमचंद, मनोज, नागराज शर्मा, हबी शर्मा, सरजीत भानोत, विष्णु यादव सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए। पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी आईएएस एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको आरएएस, आईएएस, शिक्षक, रीट, एसएससी, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, एसआई, पटवारी, एसटीसी और बीएड जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी आईएएस एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नगर विकास न्यास अलवर परिसर में बेतरतीब तरीके से पेड़ों को छांटने का अलवर शहर के जागरूक नागरिकों ने विरोध किया है। नागरिकों के अनुसार एक तरफ प्रशासन ग्रीन अलवर और क्लीन अलवर का स्लोगन लेकर आमजन को अधिक से अधिक पेड़ लगाने का सुझाव देता है, वहीं दूसरी तरफ यूआईटी अलवर परिसर में हरे पेड़ों को इस कदर छंगा गया है कि वो हरे भरे पेड़ नजर नहीं आ रहे। पेड़ से मोटे मोटे डालों को काट दिया गया है, जबकि पेड़ों के विकास में पत्तियों की महती आवश्यकता होती है। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संजय शर्मा राजगढ़ पहुंचे। जिले के अलवर बॉर्डर पर भाजपा जिले के पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। राजगढ़ सिकंदरा मार्ग स्थित औद्योगिक क्षेत्र में शर्मा का विभिन्न सामाजिक संगठनों ने भव्य स्वागत किया। मौके पर सैकड़ों भाजपाइयों व समाज के लोग मौजूद रहे।
अलवर शहर विधायक संजय शर्मा राज्य मंत्री बनने के बाद जयपुर मोती डूंगरी गणेश मंदिर से आशीर्वाद लेकर पहली बार अलवर आए, जहां मंत्री संजय शर्मा का जयपुर से अलवर तक कई जगह भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ता और पार्टी से जुड़े तमाम नेता स्वागत के दौरान मौजूद रहे। स्वागत के दौरान मंत्री संजय शर्मा का भाजपा कार्यकर्ता और पार्टी नेताओं ने विभिन्न जगहों पर चांदी के मुकुट और हनुमान की गदा, फूलमाला और साफा पहनाकर स्वागत किया। अपने स्वागत के दौरान मंत्री संजय शर्मा ने आमजन को आभार व्यक्त किया। अपनी जीत पर उन्होंने कहा कि ये आम जनता की जीत है। प्रदेश में रुके हुए कार्यों के विकास की गंगा बहेगी। आमजन को जल्दी ही पानी की समस्या से निजात मिलेगी। देखिए, राजस्थान की जनता ने हमारे देश के ही नहीं, विश्व के ख्यातिमान नेता, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास जताते हुए जो मैंडेट दिया है, और उसकी परिणति है कि युवाओं के हृदय सम्राट और हम सब के बीच में कार्यकर्ता के नाते काम करने वाले आदरणीय भजनलाल जी को मुख्यमंत्री पद पर नवाजा गया। और जिस प्रकार का मैंडेट मिला, उससे ज्यादा जोश भजनलाल जी के मुख्यमंत्री बनने पर राजस्थान के आम जन में है, युवाओं में है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में राजस्थान का चौमुखी विकास करेंगे और बिना किसी भेदभाव के करेंगे। लगातार आप दावे करते रहे थे पानी का प्रयास करेंगे, 13 जिलों को लेकर के जो प्रयास जारी थे, क्या पूरी अभी योजना रहेंगी, आगे क्या तैयारी है? 13 से 18 वाली जो भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व वाली सरकार थी, उस सरकार ने इस योजना को बनाया था और अमली जामा पहनाने का प्रयास किया था। दुर्भाग्य से 2018 में हमारी सरकार चली गई और कांग्रेस की सरकार बन गई। तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी ने 4 साल तक इस योजना पर 1 इंच काम नहीं किया। आखिरी वर्ष में उन्होंने जनता को गुमराह करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कई तरह के आरोप लगाए, ईआरसीपी को लेकर के घेरने का प्रयास किया, जिसका जवाब राजस्थान की जनता ने उनको सत्ता से बाहर करके दिया है। और मुझे बताते हुए खुशी है कि हमारे राज्य को बने हुए, सरकार को बने हुए, भारतीय जनता पार्टी सरकार को बने हुए अभी 1 माह भी नहीं हुआ है, और केंद्र ने और राज्य ने जिस प्रकार से पहल करी है, विशेष रूप से मध्य प्रदेश सरकार ने राजस्थान सरकार के बीच में समझौता हुआ है और केंद्र ने 90% राशि देने की घोषणा भी करी है और राज्य सरकार उसमें 10% हिस्सा राशि अपना देगा। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में ईआरसीपी योजना अमली जामा भी पहनेगी और अलवर जिला सहित जो दौसा जिला है, हमारे अन्य जो 13 जिले हैं, अलवर जिला भी शामिल है, उसमें आम जन को पीने के लिए पानी मिलेगा, सिंचाई के लिए आम जनता को पानी मिलेगा। ईआरसीपी योजना बहुत जल्दी अमली जामा पहनेगी। विभागों का वितरण अभी होना है, बड़ी जिम्मेदारी आपको दे दी गई है, क्या उम्मीद लग रही है कि जो विभाग मिलेंगे उसमें किस तरह का डेवलपमेंट आपका रहेगा? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी और शीर्ष नेतृत्व जो भी जिम्मेवारी देगी उसको बखूबी निभाने का प्रयास करूंगा, और प्रयास ये करूंगा कि उस जरूरतमंद व्यक्ति को जिसको आवश्यकता है राज्य की सरकार की योजनाओं की, मूलभूत आवश्यकताओं की, वो आवश्यकता उसकी पूर्ति हो। अंतिम पंक्ति में खड़े उस व्यक्ति को राज्य के, राजस्थान सरकार की, केंद्र की योजनाओं का लाभ मिले, तो निश्चित रूप से वो प्रयास करेंगे और आने वाले समय में राजस्थान विकसित राज्य के रूप में देश के मानचित्र पर स्थापित होगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी आगे बढ़कर के अब काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से आने वाले में सुखद परिणाम राजस्थान की जनता के बीच में, आप सबके बीच में आने वाला है। राजीव गांधी युवा मित्र ब्लॉक कटुमर के सदस्यों ने युवा मित्र इंटर्नशिप समाप्त करने के विरोध में मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी कटुमर को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बताया गया है कि राजस्थान सरकार द्वारा आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अंतर्गत 5000 की संख्या में राजीव गांधी युवा ई मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, जिसके तहत राजीव गांधी युवा मित्र शहरी क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्र में दूर दराज स्थानीय तक राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल से जोड़ने का कार्य करते हैं, जिसका परिणाम ये रहा कि राजस्थान में रहने वाले अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंच पाया है। उन्होंने ज्ञापन में बताया गया है कि मुख्यमंत्री वर्तमान में आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के निदेशक द्वारा 25 दिसंबर को आदेश जारी किया गया है, जिसमें राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम को तुरंत प्रभाव से समाप्त आदेश जारी किए गए हैं, जिससे हम युवाओं के साथ बहुत कुठाराघात हुआ है और सभी 5000 परिवारों का रोजगार भी छीन लिया गया है। ज्ञापन में राजीव गांधी युवा मित्रों ने पुनः बहाल करने की मांग की है और किसी भी राजीव गांधी मित्र को बिना कारण हटाए नहीं जाए। राजीव गांधी युवा मित्र को संविदा के अंडर में सम्मिलित किया जाए। इस मौके पर नवीन कुमार जैन, प्रशांत जहांगीर, कुलदीप शर्मा, हितेश शर्मा, विवेक सिंघल, नंदलाल बैरवा, हरिप्रसाद बैरवा, वेद प्रकाश सैनी, विपिन कुमार, रामनिवास प्रजापत, अर्पित अवस्थी समस्त लोग मौजूद रहे।
गैंगस्टर टास्क फोर्स एजीटीएफ ने मंगलवार को दूसरी बड़ी कार्रवाई करते हुए अलवर जिले के सदर थाने इलाके में 2 हथियार तस्करों को पकड़कर अवैध हथियारों का जखीरा बरामद किया है। पकड़े गए तस्कर महुआ थाना सदर जिला अलवर निवासी एजाज अहमद पुत्र सलामुद्दीन मेव एवं सलामपुर बास थाना अरावली विहार अलवर निवासी साहिल खान पुत्र खिलादी मेव हैं। दिनेश मीणा थानाधिकारी सदर ने बताया कि इनके पास से टीम ने 1 पिस्टल, 2 रिवॉल्वर, 3 देसी कट्टे और 28 कारतूस बरामद किए हैं। आरोपी स्थानीय गैंग को हथियार डिलीवर करने निकले थे। दोनों को अवैध हथियार समेत अलवर के थाना सदर पुलिस को सौंपा गया है। थाना पुलिस हथियार के स्रोत और इनके नेटवर्क के संबंध में पूछताछ कर रही है। एजीटीएफ से आम सूचना डेवलप करने के दौरान एकत्रित जानकारी एवं तकनीकी सहायता से मंगलवार को सरदा थाना क्षेत्र के महुआ टोल के आगे हथियारों की खरीद फरोख्त की जानकारी हासिल हुई। सूचना पर एजीटीएफ ने स्थानीय पुलिस को साथ लेकर दादर गांव के पास खड़े दोनों युवकों एजाज अहमद और साहिल खान को दबोच लिया। आरोपी वहां किसी को हथियार बेचने की फिराक में खड़े थे। तलाशी में 1 पिस्टल, 2 रिवॉल्वर, 3 देसी कट्टे और 28 कारतूस मिलने पर दोनों को थाना पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। आज शाम को मालाखेड़ा रोड पर टोल से पहले सीआईडी सीबी के इनपुट पर कार्रवाई करते हुए 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से 6 हथियार, जिनमें 1 पिस्टल, 2 रिवॉल्वर और 3 देसी कट्टे जब्त किए गए। उनके साथ ही 28 जिंदा कारतूस जब्त किए गए। आरोपी कितने हैं? 2 आरोपियों को मौके से गिरफ्तार किया गया है। इनके खिलाफ किसी तरह का पहले भी कोई मुकदमा दर्ज पाया गया है क्या? मुकदमे अलग थाना क्षेत्र के हैं, उनके संबंध में आपराधिक रिकॉर्ड चेक करके बताया। क्या क्या नाम है सर इनके? एक का नाम एजाज अहमद और दूसरे का शाहिद खान। कहाँ के निवासी हैं? एक महुआ जो थाना मालाखेड़ा क्षेत्र में पड़ता है उसका निवासी है। दूसरा आरोपी शाहिद खान सालपुर का वास निवासी अरावली विहार का। किस तरीके के पहले मुकदमे इनके ऊपर दर्ज हैं? मुकदमे अभी चेक किए जाएंगे। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने कार्रवाई की, क्या आपको? नहीं, थाना पुलिस ने ही कार्रवाई की, उनकी इंफॉर्मेशन उनका था, इनपुट। सीआईडी सीबी का क्या रोल था इसमें? इनपुट सीआईडी सीबी का ही इनपुट था। सर, अभी पूछताछ में ये हथियार कहाँ से लेकर आए, किस वारदात को अंजाम देते, क्या मुख्य रूप से सामने आया पूछताछ में? मुख्य रूप से तो ये था कि बेचने की फिराक में थे। अच्छा। और बाकी बातें अभी अनुसंधान में पूछताछ, गहनता से पूछताछ की जाएगी, तब मालूम पड़ेगा कि हथियार का स्रोत क्या था और देने किसको जा रहे थे। पहले भी इन्होंने हथियार इस तरीके से सप्लाई किए हैं क्या? इस संबंध में तो रिकॉर्ड देख के ही पता चलेगा। उन थानों से रिकॉर्ड प्राप्त किया जाएगा। जिस व्यक्ति को देने के लिए आए थे उस व्यक्ति को भी रिकॉर्ड किया है? नहीं। अलवर शहर में चोरों के हौसले बुलंद हैं। चोर सूने मकान को देखकर चोरी करते हैं। शहर के कोतवाली क्षेत्र में चोरी बढ़ती जा रही है, लेकिन पुलिस के हाथ खाली है। ऐसा ही मामला 27 दिसंबर का है, जहां स्कीम नंबर 10 निवासी एक बुजुर्ग व्यक्ति के साथ 2 मिनट में हुई चोरी की घटना है। इधर पीड़ित पूर्व पार्षद पूरन खंडेलवाल ने बताया कि 27 दिसंबर को वह रोज की तरह अपनी दुकान बढ़ाकर चूड़ी मार्केट स्थित गणेश जी के मंदिर में दर्शन करने जाते हैं। उसी दिन वह दर्शन करके वापस बाहर लौटे तो उनकी स्कूटर के बैग में रखे करीब 50,000 रुपए अज्ञात युवक लेकर फरार हो गया। इसकी सूचना उन्होंने कोतवाली थाने को पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर आकर घटनास्थल का जायजा लिया, लेकिन पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया। पीड़ित 2 जनवरी को अपने मामले को लेकर थाने में पहुंचने लगा, तब पुलिस ने दोबारा एप्लीकेशन लेकर पीड़ित का मामला दर्ज किया। 1 हफ्ते बाद पुलिस इस मामले को लेकर नींद से जागी और मामला दर्ज कर अपनी कार्रवाई शुरू की। इसी तरह थानों में मामले लेट दर्ज होंगे तो आगे चोरों के हौसले इसी तरह बुलंद होते नजर आएंगे। एक्चुअली क्या है, ये 27 तारीख बुधवार शाम को 7:30 बजे मैं दुकान से ऑफ करके नहीं और गणेश जी के यहाँ मंदिर पे गया था, जो अपने लाल गेट चूड़ी मार्केट में। ऐसे तो मैं वहाँ करीब डेली ही जाता हूँ, शाम को दुकान पर आने के बाद में रोक देने के लिए। उस दिन भी जैसे आम दिन जाता हूँ वैसे ही किया था। तो मेरे थैले, एक बड़ा थैला जो होता है, इसमें सामान था और वो बैग रख कर मैं यहाँ से दुकान से चला गया। वहाँ मैंने साइड में जैसे ही स्कूटर खड़ा किया और मैं रोक देने गया, इसी बीच में किसी ने उसको बैग को उसमें से ऊपर से बैग ले गया, बाकी थैला यूं क्यों का पड़ा। उसके बाद में वहाँ जैसे चर्चा हुई तो 1 आध 2 फुटेज देखे,
कैमरे लग रहे थे, उसमें देखने से वो व्यक्ति नजर आता है उसमें, लेकिन शक्ल नजर नहीं आ रही। उसके तुरंत बाद मैं सीधा कोतवाली गया। कोतवाली में मैं जाकर के बात करी तो वहाँ से मैडम अफसर जो भी थी वो आई और वहाँ मौका मुआयना करके चले गए। 28 तारीख को मैंने एप्लीकेशन वहाँ कोतवाली में लगाया है सुबह। कितने पैसे थे उसमें? हाँ जी, कितने पैसे थे? तो उसमें लगभग अंदाजे से बता रहा हूँ कि 50 के आसपास थे। दुकान की चाबी थी, 2 चेकबुक इंडियन ओवरसीज बैंक की थी। इसके अलावा कागज थे जो कोई ऐसे महत्वपूर्ण कागज उसमें नहीं। तो मामला आपने 28 को दर्ज कराया है ये? जी, मैं एप्लीकेशन लिखा। एप्लीकेशन 28 से क्या है, लेकिन पुलिस ने मामला कल दर्ज किया है ये। कल मैं एक्चुअली वहाँ पूछने गया था कि भाई मेरे उसमें क्या हुआ। तो वहाँ जो मिले थे उन्होंने कहा भाई पता नहीं, फिर उन्होंने कहा आप एक एप्लीकेशन और लगा दो। मैं एप्लीकेशन दूसरी लिख के दिया। तो अब इस विषय में तो मैं क्या बता सकता हूँ भाई उन्होंने इतने दिन तक क्यों नहीं किया या क्या वजह थी। मेरे को पहले उसी दिन सुबह उन्होंने कहा कि आप ऑनलाइन से करा दीजिए। मैं ऑनलाइन कई मित्रों पे भी गया, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ दर्ज नहीं होती, ये तो पुलिस वाले ही कराते हैं। अब इतनी नॉलेज मेरे को है भी नहीं, जानकारी थी, तो इसलिए मैं कैसे कह सकता हूँ। बाकी कल मेरी दर्ज हो गई। क्या नाम है आपका? पूरन खंडेलवाल। किस चीज दुकान आपकी? कन्फेक्शनरी की, मिठाई गोली टॉफी वगैरह। हिट एंड रन नियम के विरोध में चालकों की हड़ताल के बाद 2 दिन से बंद रोडवेज बसों का संचालन बुधवार से पूर्णतः शुरू हो गया और केंद्रीय बस स्टैंड से सभी रूटों पर बस निर्धारित समय से रवाना हुई। रोडवेज के अलवर डिपो के यातायात प्रबंधक लक्ष्मण सिंह ने बताया कि हिट एंड रन नियम के विरोध में ट्रक व निजी बस ट्रांसपोर्टरों के बीच हुई सकारात्मक वार्ता के बाद अलवर बस स्टैंड से सभी बसों का संचालन शुरू कर दिया गया है। पिछले 2 दिनों से बसों का संचालन नहीं हो पाया था। निजी ट्रांसपोर्टर द्वारा बसों को नहीं चलने दिया जा रहा था, लेकिन आज से सभी बसें अपने निर्धारित रूट पर समय से चल रही हैं। हमारे यहाँ आज सुबह से ही संचालन पूरा चल रहा है सभी मार्गों का। ऐसी कोई बात नहीं, कोई गाड़ी खड़ी नहीं हुई है और न हमने कोई गाड़ी को। कितने दिनों से बनता है? ये 1 तारीख से बंद था, 1-2 दिन के लिए। कल शाम को 3 बजे शुरू कर दिया था। यात्री बाहर को देखते हुए रात्रि व्यवस्था में सभी बसें भेजी गई और आज सुबह से ही चालू है, सुबह 4 बजे से। क्या मामला है जिसको लेकर? मामला क्या यही है कि प्राइवेट ऑपरेटरों द्वारा, ये प्राइवेट ड्राइवरों चालकों द्वारा की गई थी, गाड़ियों को नहीं जाने देते थे। रोडवेज का कोई इसमें हड़ताल संबंधी कोई बात नहीं थी, केवल प्राइवेट वालों की। किस विरोध में कर रहे थे? वो कोई विरोध यह था कि चालक की कोई मान लो गाड़ी एक्सीडेंट हो जाता है तो 10 साल की सजा होगी, अगर मान लो उसको साथ में ले जाते हैं तो 5 साल की होगी। उसके मामले में इन्होंने चक्का जाम लगाया। अपने ड्राइवर भी कह रहे थे कि हम नहीं चलाएंगे। क्या नहीं, हमारे ड्राइवर तो नहीं कहा, लेकिन प्राइवेट वाले ही चालक ट्रक ड्राइवरों ने और प्राइवेट वाहनों के जो चालक हैं उन्होंने हमारे वाहनों को रोका, नहीं जाने दिया रास्ते में। ये समस्या थी। अब कब तक ये वार्ता होगी? क्या वार्ता के लिए तो ये पता नहीं, अभी तो हमारे लिए ऑर्डर आए हैं और हमने संचालन कर दिया है। 10 तारीख तक कहते हैं, 10 तारीख को वार्ता होगी। राष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता के खिलाड़ी एवं चिरूनी के विमल स्कूल के छात्र प्रदीप गुर्जर को मंगलवार को मुंडावर ब्राह्मण समाज अध्यक्ष एवं जसाई ग्राम पंचायत सरपंच वीरेंद्र पंडित की ओर से सम्मान किया गया। अध्यक्ष वीरू पंडित ने बताया कि छात्र प्रदीप गुर्जर राष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में 600 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीतकर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। स्वागत करने वालों में अध्यक्ष वीरू पंडित, सत्यनारायण शर्मा, महेश शर्मा, प्रदीप शर्मा, हटुंडी ग्राम पंचायत सरपंच प्रतिनिधि मूलचंद शर्मा, प्यारे लाल, स्कूल निदेशक अरुण कुमार शर्मा, धनराज पटेल, हनुमान कसाना, विजय घांगल, राकेश उद्मी, कुंदन एवं राजेश सैन आदि मौजूद रहे। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। रात इंटरनेट
नव वर्ष एवं आने वाले गणतंत्र दिवस की ताहिर भाई गोल्डन ग्रुप मुंबई की तरफ से आप सभी जिले वासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आने वाला 2024 आप सभी के जीवन में खुशियों की बहार लाए। आप सभी देश के विकास और उन्नति के पथ पर अग्रसर रहें। आओ हम सब मिलकर नव वर्ष का आगाज खुशियों के साथ करें। कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे हमारे जिले और प्रदेश का नाम बदनाम हो। एक बार फिर से नव वर्ष और आने वाले गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। निवेदक ताहिर भाई, समाज सेवी अलावड़ा वाले, निदेशक गोल्डन ग्रुप मुंबई, विधानसभा रामगढ़। मोबाइल नंबर 9145461662। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के ग्राम सकट में भारतीय सामग्री प्रबंध संस्थान मुंबई की राष्ट्रीय समिति के नवनिर्वाचित अध्यक्ष ललित राज मीणा का निर्वाचन होने के बाद पहली बार अपने पैतृक गांव सकट पहुंचने पर ग्रामीणों द्वारा स्वागत किया गया। इस अवसर पर रामेश्वर धाम वीर हनुमान मंदिर में परिसर में ललित राज मीणा व उनकी धर्मपत्नी भगवती देवी मीणा का फूलमाला व शॉल ओढ़ाकर एवं सकट चौथ माता की प्रतिमा का छायाचित्र भेंट कर स्वागत किया गया। ललित राज मीणा ने बताया कि भारतीय सामग्री प्रबंधन संस्थान मुंबई, जिनकी भारत में 55 शाखाएं हैं और 10,000 सदस्य भारत के सरकारी और गैर सरकारी संगठनों के साथ ही इंडस्ट्री से हैं। उन्होंने बताया कि पिछले दिनों राष्ट्रीय समिति के चुनाव मुंबई में संपन्न हुए थे, जिसमें छत्तीसगढ़ के प्रकाश राव को पराजित कर विजयी हुए थे। उन्होंने बताया कि 1975 से अब तक राजस्थान में पहली बार राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। इस मौके पर मंदिर के महंत रमाकांत जैमन, सेवक उमाशंकर मेहरवाल, मूलचंद चौबे, दिनेश चौधरी, पुष्पा जैमन, निरंजन जैमन, सत्यनारायण माहेश्वरी, रतन प्रजापत सहित अन्य लोग मौजूद रहे। कठूमर विधायक रमेश खींची के 66वें जन्म दिवस पर कठूमर खेड़ली विधानसभा के 5 मंडल सहित क्षेत्र के कई गांवों में धार्मिक व सांस्कृतिक एवं पुण्यार्जन कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर कठूमर कस्बा स्थित गणेश मंदिर पर विधायक प्रतिनिधि सरपंच भजन खींची के सानिध्य में सामूहिक पूजा अर्चना व लड्डू प्रसादी और केक काटकर विधायक रमेश खींची का जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इसके बाद कठूमर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर मरीजों को फल व बिस्कुट आदि जरूरतमंदों को कंबल वितरण भी किए गए। इस दौरान विधायक प्रतिनिधि भजन खींची का साफा पहनाकर माल्यार्पण करके स्वागत किया गया। इस मौके पर पत्रकार अशोक जैन, भाजपा नेता गोपेश भारद्वाज, चेयरमैन शेर सिंह मीणा, मंडल अध्यक्ष सुनील बजाज, पंडित मनोज भारद्वाज, गिरिराज पटवारी, आशा राम बंसल, जितेंद्र जैन पत्रकार, सतवीर बराड़ा, लोकेश रानौत, ट्रिंकल, अनिल खंडेलवाल, अनिल कूलवाल, सोमेश्वर चौधरी, लक्ष्मण मीणा, अनिल कौशिक, विजेंद्र चौधरी, राजा खंडेलवाल, तूहीराम चौधरी, ओमवीर वकील, महेश शर्मा, भल्ले, सुमित सोनी, विनोद शर्मा, महेंद्र चौधरी, मसारी सहित सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। मुंडावर के समीपवर्ती प्रमुख आस्था का केंद्र शीतल दास आश्रम रैणागिरी धाम में आज स्वामी बालका देवाचार्य जी महाराज के सानिध्य में भव्य अक्षत कलश यात्रा निकाली गई। अक्षत कलश यात्रा के दौरान लगे प्रभु श्री राम के जयकारों से रैणागिरी व शीतलपुर गूंज गया। अक्षत कलश यात्रा में रैणागिरी धाम परिसर मंदिर से 51 महिलाएं कलश लेकर यात्रा में शामिल हुई। जगह जगह यात्रा पर पुष्प वर्षा की गई। स्वामी बालका देवाचार्य जी महाराज ने बताया कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए अक्षत कलश यात्रा निकाली जा रही है। वहीं अयोध्या से आए पीले चावलों का आश्रम के सेवादारों द्वारा घर घर वितरण किया जा रहा है। आश्रम श्री ने बताया कि भगवान श्री राम जी का मंदिर 496 वर्षों के संघर्ष के बाद बना है, इसलिए हमको शक्ति की पूजा करनी है और आने वाले दिनों में हिंदू समाज पर कोई संकट न आए, इनके लिए समाज को संगठित होना पड़ेगा और माता बहनों को भी आगे आकर इस राष्ट्र कार्य में लगना होगा। ये शोभा यात्रा गांव रैणागिरी शीतलपुर के प्रमुख मार्गों से होते हुए वापस रैणागिरी धाम में आकर संपन्न हुई। इस दौरान युवराज देवदास, जमुना दास, बिल्लू, बबलू डागर, उमेश डागर, गौरव सुरेंद्र सेन, धारा सिंह, प्रीतम, बन्ना, बलबीर चौधरी सहित बड़ी संख्या में भक्तगण मौजूद रहे।
कठुआ विधायक रमेश खीशी के 66वें जन्म दिवस पर खेडली नगर पालिका चेयरमैन संजय गिचगड़िया के नेतृत्व में राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खेडली पर मरीजों को फल और जरूरतमंद बच्चों को गर्म वस्त्र टोपे का वितरण भी किया गया। इस दौरान रमेश खीशी जिंदाबाद की गगनभेदी नारों के साथ आतिशबाजी का जश्न मनाया गया। इस मौके पर नगर पालिका पार्षद महेश जैन, बनवारी जांगीड़, विनोद अवस्थी, अशोक मोटा, गोकुल खंडेलवाल, संतोष सिंघल, भगवान सैनी, गोपेश गोयल, दीनदयाल खंडेलवाल, महेश चतुर्वेदी सहित आदि कई दर्जन लोग मौजूद रहे। मुंडावर उपखंड के गांव रायपुर के श्री रामदास जी आश्रम धानसर धाम से अक्षत पूजन कलश यात्रा का शुभारंभ हुआ व गांव के प्रमुख मार्गों पर नगर भ्रमण किया गया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में महिलाएं और पुरुषों की भीड़ उमड़ पड़ी। जय श्री राम के नारों और भगवान राम के गीतों के साथ ये यात्रा निकाली गई। इस दौरान रथ पर राम, सीता और लक्ष्मण सवार थे। जगह जगह महिलाएं और पुरुष उनके स्वागत के लिए खड़े थे। साथ ही डीजे की धुन पर जमकर भक्त नाच रहे थे। दरअसल श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के तहत हर घर महासंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। इसको लेकर आज रायपुर में अक्षत पूजन कलश यात्रा का आयोजन किया गया। वहीं सर्वप्रथम राघव दास जी महाराज व राहुल दास महाराज में उपस्थित राम भक्तों को संबोधित किया। इस दौरान सूबे सिंह सारण, सुभाष जांगीड़, अशोक वशिष्ठ, इंद्र कुमार मिश्रा, धन सिंह बरसीवाल, निरंजन लाल जांगीड़, डॉक्टर भूपेंद्र हजारीलाल, रतिराम सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। भारत सरकार की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन, योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाने, योजनाओं की जानकारी जन जन तक पहुंचाने एवं योजनाओं के निर्धारित लक्ष्य प्राप्ति संकल्प यात्रा जारी है। जिला कलेक्टर हनुमान ढाका ने बताया कि विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर में आमजन को योजनाओं के लाभ के साथ साथ उनकी शिकायत का निवारण भी कैंप में किया जा रहा है, जिससे कि आमजन में कैंप के प्रति उत्साह बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि खैरतल तिजारा की पंचायत समिति, मुंडावर की ग्राम पंचायत माजरी खोला व करनी कोटा तिजारा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत मालिया जट व बेरला पंचायत समिति, कोट कासिम की ग्राम पंचायत भोकर व टेहुवास में विकसित भारत संकल्प यात्रा का कार्यक्रम में मोबाइल वैन आमजन के बीच आकर्षक का केंद्र बनी रही। उन्होंने बताया कि कैंपों में धरती गहे पुकार के कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। साथ ही स्कूल के नन्हे मुन्ने बच्चों ने प्रस्तुति देकर कैंप की शोभा बढ़ाई। कैंप में विभिन्न प्रकार की एक्टिविटी जैसे योगा, स्पोर्ट्स गेम, क्विज भी करवाए गए। वहीं भारत को विश्व के विकसित राष्ट्रों में अग्रणी राष्ट्र के तौर पर शुमार करने में जिलेवासियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विकसित भारत संकल्प की शपथ भी दिलाई गई। कार्यक्रम के दौरान लाभार्थियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का आभार व्यक्त किया। खैरतल तिजारा के 3 ब्लॉकों में मंगलवार को 3 मोबाइल वैन ने कुल 6 ग्राम पंचायतों में योजनाओं की जानकारी जन जन तक पहुंचाई। कार्यक्रम में 6000 से ज्यादा लोगों ने भाग लेकर सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी ली। उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में यात्रा आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, प्रधानमंत्री पोषण योजना, हर घर जल, जल जीवन मिशन, स्वामित्व योजना, जनधन योजना, जीवन ज्योति योजना, सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन स्कीम, पीएम प्रमाण, नैनो फर्टिलाइजर सरीखे योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने का लक्ष्य पूरा कर रही है। जिला कलेक्टर हनुमान ढाका ने बताया कि 3 जनवरी को खैरतल तिजारा की पंचायत समिति, मुंडावर की ग्राम पंचायत मुंडनवाड़ा कला व जालावास, तिजारा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत जयरोली व चावंडी कला, पंचायत समिति कोट कासिम की ग्राम पंचायत पूर्व व गुणसार में विकसित भारत संकल्प यात्रा का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। भिवाड़ी के घटाल रोड पर पैदल जा रहे एक युवक को मंगलवार को कार में आए 3 युवकों ने पीट कर हत्या कर दी और भाग गए। मृतक बिहार का रहने वाला था और यहां सिलाई का काम करता था। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया और मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। घटना के बाद से ही देर शाम तक बड़ी संख्या में लोग पुलिस थाने के बाहर आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर जमे रहे। मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसमें तीनों युवक मृतक की जमकर पिटाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जानकारी के अनुसार बिहार के समस्तीपुर जिला हाल हाजी इमामुद्दीन कॉलोनी घटाल निवासी अफजर अली पुत्र फिरोज फैक्ट्रियों में कपड़े लाकर जैकेट व अन्य कपड़े सिलाई का काम करता था। मंगलवार को अफसर अली अपने एक साथी बिहार के बेगूसराय जिला निवासी तहीबुल के साथ में कमरे पर खाना खाने जा रहा था। रास्ते में राजपाल कॉलोनी के पास वैगनार कार HR72F 8674 में 3 युवक आए और उसके साथ मारपीट करने लगे। इस बीच में एक युवक ने कार से डंडा निकालकर अफजर अली के सिर पर वार करना शुरू कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। इस बीच तहीबुल जान बचाकर भाग गया और उसने लोगों को बुलाया तो अफसर को लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को लेकर जाकर मोर्चरी में रखवा दिया।
तथा बुधवार को पोस्टमार्टम किया जाएगा। तहीबुल ने बताया कि वह और अफसर कमरे पर खाना खाने जा रहे थे, तभी कार से आए तीनों युवकों ने उसके साथ गाली गलौज करने लगे और उन लोगों ने उसके साथ मारपीट भी की। इस बीच वह जान बचाकर किसी तरह भाग गया और लोगों को बुलाकर लाया, लेकिन तब तक कार सवार युवकों ने अफसर के सिर पर वार करके हत्या कर दी थी। भिवाड़ी थाना पुलिस तहीबुल की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश कर रही है, लेकिन आरोपियों को पकड़ने में विफल रही है। मैं खाना खाने के लिए लंच के टाइम जा रहा था 1 बजे। उसने मैं गाड़ी जा रहा था, उसने आगे से आ रहा था। अच्छा, कार वाले आ रहे थे आगे से? तो कार वाले पहले मुझे धक्का मारने की कोशिश किया, हम लोग ने बच गए। उसने आगे रोककर गाली दिया। अच्छा, तो फिर हम लोग ने उसका जवाब नहीं दिए। मैं खाना खाने के लिए अपने कमरे पे जा रहे थे। उसने पीछे से आया, फिर से गाड़ी रोक के एक लड़के ने मुझे मारने लगा और एक मेरे साथी को। अच्छा, मेरे साथ तीसरे लड़के ने गाड़ी से उतर के डंडे निकाल के उसको सर पे मारने लगा। अच्छा, उसके बाद आप चले गए वहाँ से? मैं वहाँ से थोड़ी दूर पीछे हट गया था डर से। फिर उसने मार के भाग गया, तब मैंने वापस उसके पास गया। फिर वहाँ पर मैं और आदमी को फोन किया, आया तो मैं उस हॉस्पिटल ले गया उठा के। तो हॉस्पिटल में मतलब मौत हो गई तब तक? हाँ। तो इससे पहले मतलब उनको पहचान पाए क्यों, किस बात पे झगड़ा किए थे वो लोग? ऐसा कुछ नहीं था, उसने जानबूझकर ही किया ऐसा। उसके बाद वहाँ से भाग गए वो लोग? हाँ, भाग गया। तो रिपोर्ट आप दर्ज करवा रहे हो अपने नाम से? हाँ। ठीक। खेरली कस्बे के निकटवर्ती गांव खेरली रेल में वार्ड नंबर 11 में हनुमान मंदिर पर पौष बड़ा प्रसादी का आयोजन किया गया, जिसमें सबसे पहले हनुमान मंदिर पर सुंदरकांड के पाठ का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों ग्रामीणों ने भाग लिया। उसके बाद पौष बड़ा प्रसादी का वितरण किया गया, जिसमें खेरली रेल गांव के अलावा आसपास के गांव से भी लोगों ने पौष बड़ा प्रसादी ग्रहण की। इस दौरान जय सिंह बाबा, यदुवीर सिंह, गजेंद्र सिंह मीणा, नंदकिशोर, राजकुमार, सोनू चौहान, हाकिम सिंह, राम अवतार, महिपाल खेराती, हेमू, मोनू सिंह सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने पौष बड़ा प्रसादी वितरण में भाग लिया। रैनी उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत खेड़ा मंगल सिंह के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में मंगलवार को विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर का आयोजन शिविर प्रभारी लक्ष्मणगढ़ तहसीलदार दुष्यंत कुमार शर्मा व विकास अधिकारी राजेश बैरवा के सानिध्य में किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता स्थानीय सरपंच प्रभु दयाल सैनी ने की। शिविर में रथ के पहुंचने पर पूजा अर्चना की गई। शिविर प्रभारी ने केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही जनहित योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया और सभी को इसका लाभ लेने की बात कही। मौके पर ही उज्ज्वला योजना के रजिस्ट्रेशन किए गए तथा लाभार्थियों की केवाईसी की गई, आयुष्मान कार्ड बनाए गए, विकसित भारत संकल्प यात्रा के कैलेंडर बांटे गए तथा उत्कर्ष छात्र छात्राओं का प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। शिविर में सभी उपस्थित लोगों ने अपने देश का विकसित करने का संकल्प लिया। इस दौरान एसटी मोर्चा के जिलाध्यक्ष मोहन सिंह बागड़ी, लक्ष्मणगढ़ सहायक विकास अधिकारी अमरचंद चौधरी, ग्राम विकास अधिकारी रेखा चौधरी, हेतरा मीना, बिचगांव मंडल अध्यक्ष राम सिंह दिनकर, धोलिया राम जाट, महेंद्र शर्मा, राजेश शर्मा सहित काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। राजगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के गोला का बास प्राचीन एवं ऐतिहासिक खंडर भानगढ़ का किला पुराने समय में अपनी बेजोड़ स्थापत्य कला एवं बसावट को लेकर मशहूर रहा है, जो वर्तमान में एशिया के टॉप 10 हॉन्टेड जगहों में शामिल है तथा देश विदेश के सैलानियों की जुबान पर भूतहा किले के नाम से भी विख्यात है। किले की सार संभाल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग जयपुर मंडल के अधीन है। किले में सूर्योदय से पहले व सूर्यास्त के बाद प्रवेश निषेध है। दिन रात पुरातत्व विभाग के कर्मचारी व निजी कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड्स सुरक्षा संभालते रहते हैं। किले के प्रवेश द्वार पर हनुमान गेट पर स्थित हनुमान मंदिर तक आम लोगों का प्रवेश निःशुल्क है। आगे जाने पर हनुमान मंदिर परिसर में पिछले 2 वर्षों से पुरातत्व विभाग ने देशी विदेशी पर्यटकों के लिए पुराने कमरों में टिकट पिंडों का निर्माण किया गया है, जहां से निर्धारित शुल्क देकर टिकट प्राप्त करके भानगढ़ के भग्नावशेषों व शाही महल, प्राकृतिक जलाशय आदि स्थानों का अवलोकन किया जा सकता है। अवयस्क का प्रवेश निःशुल्क है। अलवर जिले के राजगढ़ उपखंड के तहला तहसील के ग्राम पंचायत मुख्यालय गोलाकाबास के पश्चिमी दिशा में 3 ओर से अरावली पर्वतमाला घाटी की तलहटी में बसा हुआ है, जो अलवर जिले मुख्यालय से 100 मीटर दूरी व दौसा से 71 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आमेर के राजा भगवंत दास ने भानगढ़ कस्बे की नींव रखी तथा 1599 ईस्वी में उनके द्वितीय पुत्र माधो सिंह ने भानगढ़ को अपनी रियासत की राजधानी बनाया और 1720 ईस्वी में भानगढ़ को आमेर साम्राज्य में शामिल कर दिया गया। माधो सिंह मुगल सम्राट अकबर का मनसबदार तथा आमेर के शासक राजा मानसिंह के छोटे भाई थे।
माधो सिंह के 3 पुत्र सूजन सिंह, छत्र सिंह व अजब सिंह थे, जो कि शाही मनसबदार थी। उन्होंने अपने नाम से अजबगढ़ बसाया तथा इनके बेटे काबिल सिंह, जसवंत सिंह अजबगढ़ में रहे व हरि सिंह विक्रम संवत 1722 में भानगढ़ गद्दी पर आसीन हुए। उस काल में ये किला खंडर हो गया और यहाँ वीरानी छा गई। पूर्व में किए गए पुरातात्विक अन्वेषण में ऐतिहासिक काल से मध्य काल तक के अवशेष मिले हैं। प्राचीन अवशेष अंग्रेजी के यू आकार की पर्वतीय घाटी में लगभग 2 किलोमीटर के क्षेत्र में फैले हुए हैं तथा किले को 3 प्राचीरों से सुरक्षा प्रदान की गई है। किले की प्रथम एवं बाहरी प्राचीर पत्थरों से निर्मित चौड़ा, ऊंचा, मजबूत परकोटे में नगर में प्रवेश के लिए 5 प्रवेश द्वार हैं, जिन्हें फूलबारी गेट, हनुमान गेट, अजमेरी गेट, दिल्ली गेट व लाहौरी गेट के नाम से ही जाने जाते हैं। हनुमान गेट किले का मुख्य द्वार था, जहां से मुख्य बाजार के बीच से होकर शाही महल तक जाने का मार्ग है। किले की बसावट बड़े ही योजनाबद्ध तरीके से की गई थी, जिसमें शाही महल व मध्य क्षेत्र को 2 आंतरिक प्राचीरों से अलग किया गया था। शाही महल अंत में पहाड़ी की ढलान पर ऊंचाई पर स्थित है। अवलोकन से यह 5 मंजिला प्रतीत होती है, जिसके मध्य भाग स्थित सीढ़ियों से 2 भागों में विभाजित है। आंतरिक भाग में एक दूसरे से जुड़े अनेक कक्ष हैं, जिनके छत पर की गई चित्रकारी आज भी दर्शनीय है तथा चौड़े चौड़े रास्तों के एक ही शैली की 3 पार्टीशन की समान दुकानों के अवशेष व रिहायशी क्षेत्र और बाजार अलग अलग बसे हुए हैं। लेकिन यहाँ के मंदिर शाही महल के अलावा किसी की छत के ऊपर भी नहीं बसी है। यहाँ पर स्थित मुख्य मंदिरों में गोपीनाथ, केशव राय, मंगल देवी व सोमेश्वर महादेव मंदिर हैं, जिनमें स्थापत्य कला की दृष्टि से गोपीनाथ मंदिर उत्कर्ष है। सभी मंदिर नागर शैली से बने हुए हैं, जो 16वीं व 17वीं सदी की वास्तुशिल्प कला को प्रतिबिंबित करते हैं। इनके अतिरिक्त जन आस्था के प्रमुख मंदिरों में आसन वाले गणेश, शंकर, बालूनाथ, केवड़ा वाले भूमिया बाबा, हनुमान, कोट वाले भैरव बाबा, भरिया कुंड व बेरी के खोले वाले संत की गुफा, चामुंड देवी, शैयद तथा शाही महल में जिन्न बाबा का स्थान आदि केंद्रों पर हर दिन स्थानीय व आसपास के श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है, जो अपने इष्ट के अनुसार इन स्थानों पर आकर जात जंडूला, मुंडन, संस्कार, रामायण पाठ, नवरात्रि स्तुति, रात्रि जागरण, सवामणि, पैदल यात्रा, कनक दंडवत आदि करके अपनी मनोकामना पूर्ण के लिए धार्मिक कार्यक्रम करते रहते हैं। शादी, विवाह, सवामणि, गृह प्रवेश आदि मंगल कार्यों में क्षेत्रवासी रानी रत्नावती, भूमिया जी, भैरव बाबा, बालूनाथ जी आदि के गणेश वंदना के बाद घरों में आज भी महिलाएं गीत गाती हैं। भानगढ़ में कई वर्ष पूर्व में कनाडा के डिस्कवरी चैनल की टीम ने भी यहाँ की कहानी व दृश्य शूट करके टीवी पर दिखाए थे। टीवी पर आने वाले फेयर फाइल्स सहित अनेक चैनलों ने यहाँ शूट करके कार्यक्रम बनाए हैं। वहीं फिल्मी दुनिया वाले पीछे क्यों रहते हैं, सावन रितीज, कर्ण व डेरा सच्चा सौदा के राम रहीम ने MSG2 नामक अपनी फिल्म की शूटिंग करीब 10 दिनों तक की थी। पर्यटकों में खंडहर भानगढ़ को देखने व भूतहा कहानी जानने का काफी क्रेज है। यहाँ राजस्थान ही नहीं बल्कि दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार आदि राज्यों के अलावा अन्य राज्यों व विदेश से भी पर्यटक आते हैं, जिसमें शनिवार व रविवार को हजारों पर्यटक आते हैं। स्थानीय, ग्रामीण व आसपास के श्रद्धालु जो कि आसन, भूमिया, बालूनाथ, भरिया कुंड, बेरी का खोले आदि आस्था के केंद्रों पर वार व तिथि विशेष और होली, दीपावली, दशहरा, नवरात्रि को पूजा पाठ, सवामणि, प्रसाद आदि चढ़ाने आते हैं। उनके प्रवेश पर किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। भानगढ़ के खंडहर होने की कोई पुख्ता व प्रमाणिक इतिहास तो किसी भी इतिहासकार ने नहीं लिखा। न जाने पुराने इतिहासकारों की नजरों में क्यों वंचित रह गया, परंतु स्थानीय बड़े बुजुर्गों के किस्से कहानियों को समेटे भानगढ़ दुनिया भर में मशहूर जरूर है कि दनवतियों में इंटरनेट के युग में कई ब्लॉगर्स किस्से कहानियों सुनकर अपने अनुसार लिख देती हैं। लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि भानगढ़ से पूर्व दिशा में करीब 10 किलोमीटर दूरी पर अरावली पर्वतमाला की तलहटी में बसे दौसा जिले के तीतरवाड़ा गांव के जागीरदार की पुत्री रत्नावती बड़ी ही योग्य, सुंदर, सुशील व शिव भक्त थी। उनके पिता ने उनकी ससुराल से रात्रि को पीहर के भवन का प्रकाश देख सकूं के इच्छानुसार भानगढ़ विवाह कर दिया। एक दिन राजा व रानी रत्नावती महल में चौपड़ पासे खेल रहे थे। अचानक रानी के हाथ से पानी निकलने पर कुछ देर तो राजा घबरा गए। फिर पानी से इसके बारे में जानकारी चाहने पर रानी ने प्रत्युत्तर में कहा कि महाराज, उस समंदर में एक नौका डूब रही थी, जिसमें एक व्यापारी भक्त ने मुझे पुकारा है। बस नौका को किनारे पर पहुंचाया है, उसका थोड़ा जल हाथ में आ गया। ये सब भगवान शिव की कृपा व आपके आशीर्वाद का प्रताप है। कुछ वर्ष व्यतीत होने के बाद अजबगढ़ गांव में अपने शिष्यों से मिलने गौड़ बंगला का एक तांत्रिक, जो कि
काले जादू का जानकार आया। उसने मार्ग में कई स्थानों पर सुना कि भानगढ़ की महारानी रानी रत्नावती अपनी सुंदरता में अलग ही पहचान रखती हैं। तब उस तांत्रिक ने गलत नियत रखते हुए भानगढ़ में साधु का वेश बनाकर प्रवेश किया और पहाड़ी को टॉप पर बने वॉच टावर पर रहने लगा। एक दिन रानी के केश में लगाने के लिए दासी तेल ले जा रही थी। उसी दौरान शिंदा सेवड़ा नामक तांत्रिक दासी को रोककर जानकारी मांगी और उसी दौरान काले जादू से तेल को अभिमंत्रित कर दिया। दासी ने रानी के सामने ज्यों ही तेल का पात्र रखा तो उसे आशंका हुई और एक पत्थर की शिला पर अपने पतिव्रत व शिव भक्ति का स्मरण कर डाल दिया। गुस्से में होकर गलत आचरण करने वाले व्यक्ति को मरने का श्राप दे दिया। कुछ देर बाद पत्थर की शिला तांत्रिक के सिर पर जा गिरी। तब तांत्रिक समझ गया कि उसकी मौत निश्चित है। तब उसने भी अपनी समग्र जादू की शक्ति एकत्रित करके घोषणा कर दी कि जिसे अपनी जान प्यारी है वे व्यक्ति तुरंत नगर के मुख्य प्राचीर से निकल जाए, नहीं तो सुबह तक कोई नहीं बचेगा। और फिर ऐसा ही हुआ। तिजारा क्षेत्र के गांव मालियर जट में मंगलवार को विकसित भारत संकल्प यात्रा का कार्यक्रम आयोजित किया गया। यात्रा का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश के साथ हुआ। कार्यक्रम में सभी संबंधित विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर अपनी योजनाओं का प्रचार किया गया। अनेक योजनाओं के लाभार्थियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। इसमें भाजपा मंडल अध्यक्ष बने सिंह गुर्जर, देशपाल यादव, कमल गुर्जर, तिजारा तहसीलदार बसंत परसोया सहित सुंदर चौधरी उपस्थित रहे। इस दौरान देशपाल यादव ने बताया कि भारत विकास की ओर निरंतर रूप से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत न केवल आत्मनिर्भर बन रहा है बल्कि विकास के नए आयामों को छू रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा इसी विजन को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। तहसीलदार बसंत परसोया ने केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया। साथ ही लोगों को सरकार की योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ देने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान इंद्राज मीणा, सरपंच इशाक खान, प्रधानाचार्य बुद्धन गुर्जर, डॉक्टर रवि प्रकाश मीणा, डॉक्टर विनोद यादव, डॉक्टर संदीप यादव, ओमी सरपंच, रघुवीर सिंह, कंवर सिंह, भीम सिंह, देवी सिंह, रतिराम, मान सिंह सहित अन्य अधिकारी व गणमान्य लोग मौजूद रहे। खैरतल शहर के समीप स्थित ग्राम कुशालवास में पीले चावल वितरण समारोह में भव्य कलश यात्रा निकाली गई। राम सेवक मोनू मातोरिया ने बताया कि अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का निमंत्रण देने के लिए मंगलवार को गांव में अयोध्या से आए हुए अक्षत को गांव के मंदिर में विराजमान किया गया। वहीं महिलाओं द्वारा भव्य कलश यात्रा व शोभा यात्रा संपूर्ण ग्राम में निकाली गई। कार्यक्रम में राधे श्याम शर्मा का उद्बोधन रहा। इस कार्यक्रम में विशेष रूप से मुस्लिम समाज सेवकों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान दुर्गा कुमार, राजेंद्र चौधरी, अनिल चौधरी, मुकेश गुप्ता उपस्थित रहे। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के निमित्त पूरे भारतवर्ष में अक्षत कलश यात्रा निकाली जा रही है। इस संदर्भ में 2 जनवरी को राज ऋषि कॉलेज के गेट पर स्थित शिव हनुमान मंदिर से अलकापुरी, फ्रेंड्स कॉलोनी और बैंक कॉलोनी बस्ती में भव्य अक्षत कलश यात्रा निकाली गई। इस अक्षत कलश यात्रा में सैकड़ों की संख्या में महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने भाग लिया। सभी लोग जय श्री राम के नारे लगाते हुए चल रहे थे और डीजे की धुन पर नाच रहे थे। एक थाल पर लाल कपड़े के ऊपर अयोध्या से आए अक्षत और वितरण की सामग्री सर पर उठा करके राम भक्त चल रहे थे और बस्ती में जगह जगह यात्रा पर पुष्प वर्षा और अक्षत आरती की जा रही थी। राज ऋषि कॉलेज के मंदिर से प्रारंभ होकर ये यात्रा अलकापुरी, फ्रेंड्स कॉलोनी और बैंक कॉलोनी की सड़कों से होकर हीरानाथ बाबा की बगीचे पर समाप्त हुई, जहां पर हीरानाथ मंदिर के महंत ने सभी भक्तों को प्रसादी वितरण किया। इस अक्षत कलश यात्रा में वरिष्ठ शल्य चिकित्सक डॉक्टर कृष्ण कुमार गुप्ता, ब्रजभूमि कल्याण परिषद के राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर पंकज गुप्ता, डॉक्टर राजेश यादव, अश्विनी जावली, पार्षद रवि जैन, भाजपा नेता दिगंबर सैनी, सार्थक चिटकारा, विमल सैनी, जितेंद्र गौतम, भूपेश शर्मा, उमा शंकर गुप्ता, रविंद्र तिवारी, हुकम चंद गोयल, उमा गोयल, राधेश्याम गुप्ता, डॉक्टर विजय कुमार गुप्ता, अशोक मामोडिया, डॉक्टर काका, गीता, संजय सैनी, हरि किशन, भवानी शंकर, खगेंद्र गुलपड़िया, हरेंद्र शेपू, मनिंदर, जेपी शर्मा, प्रदीप जायसवाल, दीप्ति, शशि, प्रीति जैन, अंजू, प्रीति, संजय, ओमलता, मंजू, इंदू, सीमा शर्मा, मीनू, सरोज, सरला, हेमा, मिथिलेश, शीला गुप्ता, गंगा, आशा, मीना, दयावंती आदि सैकड़ों की संख्या में बस्तीवासी मौजूद रहे।
भिवाड़ी में लगातार हो रही मोटरसाइकिल चोरी की वारदात करने वाले बदमाशों के खिलाफ यूआईटी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मंगलवार को एक शातिर चोर को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही उसके कब्जे से सोमवार को यूआईटी थाना क्षेत्र में चुराई गई एक करीब 2.5 लाख रुपए कीमत की एक बाइक को भी बरामद किया है। ये बदमाश भिवाड़ी इलाके में भी पहले 4 नकबजनी व 2 चोरी की वारदात अंजाम दे चुके हैं। थानाधिकारी सचिन शर्मा ने बताया कि रोहित आर नायर ने सोमवार को मामला दर्ज करवाया था कि 25 दिसंबर को रात 9:30 बजे उसने अपनी मोटरसाइकिल बजाज डोमिनर D400 को अपने ऑफिस यूनिवर्सल फायर यूआईटी सेक्टर 6 के पास सुरक्षित स्थान पर खड़ी कर अच्छे से लॉक लगाकर ऑफिस के अंदर चला गया और कुछ समय बाद करीब रात को 10 बजे आके देखा तो उसकी मोटरसाइकिल वहां पर नहीं थी। कोई अज्ञात चोर उसकी मोटरसाइकिल को चोरी करके ले गया है। इस पर मामला दर्ज करते हुए चोरी की तलाश शुरू कर दी। मंगलवार को पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि एक बाइक चोर गोधान गांव से भिवाड़ी की तरफ आ रहा है, जिस पर पुलिस गोधान गांव से रिलैक्सो चौक आने वाले रास्ते पर बदमाशा का पीछा करते हुए आई और उसे रिलैक्सो चौक पर गिरफ्तार कर लिया। जब पुलिस ने उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम नीरज नाथ पुत्र दीवान नाथ निवासी नेकीना भनोली उत्तराखंड बताया। वह फिलहाल भिवाड़ी के सांथलका में रह रहा था। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी की गई मोटरसाइकिल को बरामद कर लिया है। आरोपी नीरज नाथ से पुलिस की पूछताछ में अन्य चोरी की गई बाइकों और माल को खरीदने व बेचने वालों के बारे में जानकारी दी गई है। आरोपी नीरज नाथ के खिलाफ भिवाड़ी थाने में करीब आधा दर्जन मामले चोरी और नकबजनी के दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस आरोपी के अन्य वारदातों से खुलासे के लिए जनता से पूछताछ कर रही है। खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।